पूर्वांचल के आजमगढ़ में एसटीएफ और आजमगढ़ की पुलिस ने 1 लाख के इनामिया शंकर कन्नौजिया को मार गिराया। तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली है। ये बेहद शातिर अपराधी था और यूपी एसटीएफ की मुठभेड़ में ढेर हुआ है। उसके पास से एक मैगजीन, कार्बाइन, देसी पिस्तौल, जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। जैनपुर कोतवाली क्षेत्र के लाटघाट में शंकर कन्नौजिया का खौफ चलता था। अपने साथियों के साथ मिलकर लकड़ी कटवाने का काम पहले वे करता था, लेकिन मर्डर की घटनाओं के बाद उसका नाम सामने आया। एक बोलेरो पिकअप चालक के सिर काटकर की गई हत्या में उसका सीधा नाम था। इसके बाद पुलिस और यूपी एसटीएफ लगी थी। पुलिस प्रशासन द्वारा 1 लाख का इनाम घोषित था और आज वो मारा गया। इस घटनाक्रम के बाद जब पुलिस ने उसका शव परिजनों को सौंपना चाहा तो कोई परिवार वाला आया नहीं। भारत रक्षा दल सामाजिक संगठन के लोगों ने उसके शव का अंतिम संस्कार किया। भारत रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष हरकेश विक्रम श्रीवास्तव ने कहा कि अपराध की दुनिया में जाने वाले ये देख लें कि उसके अपराध की कमाई करने वाले, कमाई से खाने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन उससे काम कोई नहीं आता। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज़। सगड़ी से लेकर बुढ़नपुर, आजमगढ़ से लेकर दोहरी घाट, जियनपुर, पूर्वांचल में किसानों के दिल पर करे राज, मेरा स्वराज मेरा स्वराज। चंद्रशेखर ट्रैक्टर एंड मशीनरी, निकट जय भैरव पेट्रोल पंप, जलालपुर, महाराजगंज, आजमगढ़। नया ट्रैक्टर लेना हो या फिर कल्टीवेटर, रोटावेटर, हार्वेस्टर, पता याद रखिए, चंद्रशेखर ट्रैक्टर एंड मशीनरी। मोबाइल नंबर 9455165717। जी हाँ, 9455165717। और हाँ, सर्विस सेंटर भी यहीं पर। आज ही आइए, जबरदस्त छूट वाली स्कीम का लाभ उठाइए। चंद्रशेखर ट्रैक्टर एंड मशीनरी, जलालपुर, महाराजगंज, आजमगढ़। महाराजगंज, बिलरियागंज, कप्तानगंज समेत आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में विश्वकर्मा समाज के लोग आज बाबा भैरव धाम स्थित रैन बसेरा परिसर में पहुंचे थे, जहां विश्वकर्मा समाज की एक बड़ी बैठक हुई। विश्वकर्मा मंदिर कमेटी द्वारा विश्वकर्मा अधिकार सम्मेलन के तहत बड़े पैमाने पर लोगों को जोड़ा गया। खास बात यह रही कि यहाँ बतौर मुख्य अतिथि पूर्व शिक्षा मंत्री और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रामाश्रय विश्वकर्मा पहुंचे हुए थे। पदाधिकारियों ने पहले उनका माला पहनाकर स्वागत किया। अपने संबोधन में श्री विश्वकर्मा ने कहा कि आज वर्तमान हालात में विश्वकर्मा समाज हाशिए पर फेंक दिया गया है। जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो इसी विश्वकर्मा समाज से मंत्री और विधायक बनते थे। आज हम देख सकते हैं कि किस तरह विश्वकर्मा समाज के साथ उपेक्षा हो रही है। इस बैठक में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने भी अपनी बात रखते हुए कहा कि हमारा समाज जब एकजुट होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। सपा सरकार में विश्वकर्मा समाज के विकास के लिए कई योजनाएं चल रही थी, जिसमें से कई योजनाओं में कटौती कर दी गई है। इस खास मौके पर बजरंगी विश्वकर्मा, जयप्रकाश विश्वकर्मा, प्रहलाद विश्वकर्मा, मुसाफिर विश्वकर्मा, संजय विश्वकर्मा, अशोक विश्वकर्मा, रामसेवक विश्वकर्मा, अमरनाथ विश्वकर्मा, मनीष विश्वकर्मा, गुलाब विश्वकर्मा, हरकेश विश्वकर्मा समेत बड़ी संख्या में युवा लोग मौजूद रहे। इसका संचालन किया दिनेश विश्वकर्मा और अनुराग यादव ने। सभी ने संकल्प लिया है कि आने वाले समय में भगवान विश्वकर्मा की जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज़। देवारा के गांव में कई समस्याएं हैं जिनका समाधान नहीं हो पाता। इन्हीं बुनियादी समस्याओं को लेकर देवारांचल उत्थान सेवा समिति के पदाधिकारी लगातार मेहनत करते हैं। आज औगड़गंज बाजार इसमें एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें तमाम संभ्रांत लोग, बुद्धिजीवी लोग शामिल हुए। इस बैठक की अध्यक्षता श्री अनवर अली ने की, जबकि संचालन का दायित्व दिलवर यादव ने निभाया। इलाके की समस्याओं के लिए बड़े पैमाने पर संघर्ष की रूपरेखा तैयार की गई। इसी के साथ अल्पसंख्यक कल्याण प्रकोष्ठ को मूर्त रूप दिया गया। इसमें कई पदाधिकारियों के नामों की घोषणा भी हुई है। सभी ने कहा कि हम
मेहनत से जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। पुलिस महकमे में वे अधिकारी बेनकाब हो रहे हैं जिन्होंने अखिलेश दुबे के साथ मिलकर जमीन कारोबार किया और बड़े पैमाने पर आर्थिक लाभ कमाया। जी हां, कानपुर से बड़ी खबर है। शहर में तैनात रहे क्षेत्राधिकारी ऋषिकांत शुक्ला, विकास पांडे, संतोष सिंह, इंस्पेक्टर आशीष त्रिवेदी और कानपुर विकास प्राधिकरण के पूर्व व वर्तमान उपाध्यक्ष के PA महेंद्र सोलंकी व कश्यप कांत दुबे का नाम सीधा सीधा SIT जांच में सामने आ रहा है। ये सभी लोग अखिलेश दुबे के साथ मिलकर जमीन का कारोबार कर रहे थे और बड़े पैमाने पर मुनाफाखोरी की है। अब SIT इनका हिसाब किताब कर रही है। जल्द ही इनके खिलाफ भी FIR दर्ज होना है। पुलिस प्रशासन के बड़े अफसरों ने बताया कि अखिलेश दुबे और उनके सहयोगियों की कानपुर, बिठूर, नौबस्ता, किदवई नगर सहित कई शहरों में संपत्तियां हैं। इसकी जांच कराई जा रही है। हम आपको बता दें कि अखिलेश दुबे की गिरफ्तारी के बाद सामने आया था कि पुलिस और प्रशासन के कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर वो जमीन का कारोबार कर रहा था और बड़े पैमाने पर लोगों को परेशान भी करता था। बहरहाल अब सच सामने आएगा। योगी सरकार टाइट है। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। साहब ने शहर की सड़कों का निरीक्षण किया, तब जाकर पता चला कि जनता को कितनी मुश्किलें आती हैं। जी हां, ललितपुर में उप जिलाधिकारी सदर प्रशासक मनीष कुमार ने शहर की सड़कों का निरीक्षण किया। जल जीवन मिशन योजना के तहत पाइपलाइन बिछाने के लिए कई जगह गड्ढे खोदे गए हैं, जिससे लोगों का आना जाना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने तत्काल संबंधित अफसरों को दिशा निर्देश दिया है कि हर हाल में गड्ढे भरे जाएं और सड़क को दुरुस्त किया जाए। अगर कोई ठेकेदार इसके लिए लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ भी एक्शन होगा। प्रशासक मनीष कुमार ने जेल चौराहा से लेकर कर्पूरी ठाकुर तक की सड़क का निरीक्षण किया है। कई जगह मरम्मत की जरूरत बताई है। तो खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। ब्यूरो चीफ मोहम्मद जाकिर मंसूरी की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। शराब पीने वाले न सिर्फ परिवार की खुशियों में आग लगा देते हैं, बल्कि इससे सामाजिक प्रतिष्ठा भी प्रभावित होती है। यही वजह है कि ललितपुर के साढ़ूमल गांव में अहिरवार समाज के बड़े बुजुर्गों ने आज एक बड़ी बैठक की, जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। कहा गया कि अगर कोई शराबखोरी करता है, गाली गलौज करता है, तो 5 वर्ष का समाज से बहिष्कार होगा और 5,000 रुपए का जुर्माना भी तय किया गया है। वरिष्ठ लोगों ने कहा कि अहिरवार समाज की प्रतिष्ठा है और इसे बनाकर चलना ही हम सबका संकल्प है। अगर कोई सामाजिक कार्यक्रमों में शराब पीकर आता है तो उसके खिलाफ यह फैसला लागू होगा। इस बैठक में मौजूद अहिरवार समाज के सैकड़ों लोगों ने अपनी सहमति जताई, तब यह निर्णय लिया गया है। इस निर्णय की चर्चा पूरे क्षेत्र में हो रही है, क्योंकि शराबखोरी बंद होनी ही चाहिए। ब्यूरो चीफ मोहम्मद जाकिर मंसूरी की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। स्कॉर्पियो गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि बाइक सवार को अपनी चपेट में लिया और तकरीबन 10 फीट तक उसे घसीटा भी। गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है। यह घटना हुई है ललितपुर में मदनपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम जलंधर में। स्थानीय लोगों ने बताया कि सागर जिले के बहरौल थाना क्षेत्र के ग्राम डाकली निवासी अन्नू चंदेल अपने भाई की ससुराल ग्राम रिपहरा आया था। शाम को कबराटा में मामा के घर बाइक से जा रहा था। उसी दरमियान जलंधर गांव के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी ने टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में वो गंभीर रूप से घायल हुआ है, अस्पताल में भर्ती है। सूचना मिली तो बड़ावरा CO कृष्ण कुमार मिश्रा दल बल के साथ वहां पहुंचे और घायल को अपनी सरकारी गाड़ी से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। प्राथमिक इलाज के बाद अन्नू को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस के इस पहल की लोग सराहना कर रहे हैं। तो आपसे भी गुजारिश है, गाड़ी धीमे चलाइए,
एक्सीडेंट न होने पाए, सुरक्षित चलिए। ब्यूरो चीफ मोहम्मद जाकिर मंसूरी की खास रिपोर्ट, PN इंडिया न्यूज। आखिरकार अवैध अतिक्रमण को जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अफसरों ने गंभीरता से लिया और अब अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं ललितपुर के कस्बा मड़ावरा में अतिक्रमण अभियान के लिए खुद SDM शैलेंद्र चौधरी और CO मड़ावरा कृष्ण कुमार मिश्रा दल बल के साथ मौजूद हैं। यहाँ तहसीलदार मनोज कुमार श्रीवास्तव समेत उनकी पूरी टीम ने मेन रोड पर PWD के साथ मिलकर नपाई शुरू कर दी है और निशान लगाया जा रहा है कौन कौन से लोगों, दुकानदारों की दुकानें या अन्य अतिक्रमण हटाने के लिए जरूरी है। हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि बड़ी तादाद में लोगों ने दुकानों को आगे तक बढ़ा लिया है और इससे आवागमन में काफी परेशानी होती है। इस अभियान के दौरान राजस्व एवं PWD के कर्मचारी और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द अतिक्रमण हटे ताकि बाजार में आवागमन बेहतर हो, लोगों को मुश्किलें न हो। खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। ब्यूरो चीफ मोहम्मद जाकिर मंसूरी की रिपोर्ट, PN इंडिया न्यूज। दो घंटा से अभियान के क्रम में हम लोग अभियान में